अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बढ़ती हुई उम्र के साथ यानी जो आपकी एजिंग होती है आप उसको एक सेहतमंद रखना चाहते हैं तो 5 ऐसी आदतें या जिनको हम राज भी कहते हैं कि खसूसी राज हैं कि वो क्या हैं। क्योंकि ये वो 5 ऐसी आदतें होंगी कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो चाहे आपकी उम्र फिर 60 साल हो रही होगी, 70 साल होगी या 80 साल होगी, ना सिर्फ ये कि आप ज़हनी तौर पे बड़े चुस्त चालाक और आपकी याददाश्त बहुत बेहतर रहेगी, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बल्कि जो जिस्मानी फ़ायदे होते हैं कि जिस्मानी सेहत होती है, जिस्मानी जो आपकी ताकत होती है तो वो भी बरकरार रहेगी। तो इन 5 आदतों के बारे में या सीक्रेट हैबिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रेनबो डाइट। डाइट तो हम कहते हैं खुराक को। रेनबो क्या होती है? रेनबो होती है कोसे कज़ा। जब बारिश के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि बादलों में या आसमान पे ये एक बनती है मुख्तलिफ़ रंगों की, तो आपकी जो खुराक होती है उसके अंदर भी कोसे कज़ा या रेनबो की तरह मुख्तलिफ़ रंग होने चाहिए। जितने कहा यह जाता है साइंसी तौर पे कि जितने ज़्यादा रंग की मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी आपके खाने में उतना ज़्यादा आपका खाना सेहतमंद होगा। तो इसको हम कहते हैं रेनबो डाइट। जैसा कि अगर आप रोटी जब वो आप खा रहे हैं उसके अंदर रोटी शामिल है, सब्ज़ी शामिल है, मुख्तलिफ़ रंग की अगर सब्ज़ियाँ शामिल हैं यानी सब्ज़ी है, इसी तरह से कोई फ्रूट शामिल है, कभी एक रंग का कभी दूसरे रंग का, इसी तरह से मछली है, बादाम अखरोट है, यानी आपकी खुराक जितने मुख्तलिफ़ कलर्स की होगी इतनी ज़्यादा आपके लिए सेहतमंद होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे आप कोई ज़्यादा ये बेकरी के आइटम्स खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं, आप प्रोसेस्ड जो खाना इंसानों ने प्रोसेस किया होता है, मशीनों ने प्रोसेस किया होता है, अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत को ख़राब करता है। तो पहला जो राज है वो है रेनबो डाइट का, जिसको आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरे राज का ताल्लुक है आपकी हरकत से या मूवमेंट से। उर्दू में तो आपने सुना होगा कि हरकत में बरकत है। मेडिकल की ज़ुबान में हम कहते हैं कि मूवमेंट इज़ मेडिसन, कि अगर आप चलते फिरते हैं तो आप समझें कि फ्री की एक दवाई खा रहे हैं कि जिस पे आपका कोई यानी कि पैसा भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको वो सेहत भी दे रही है। वो किस तरीके से आपको सेहत देती है कि अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी को जारी रखते हैं, रोज़ाना 30 मिनट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे काम करते हैं जिससे आपका पूरा जिस्म जो है वो हरकत में आता है। जैसे तेज़ी से चलना 30 मिनट रोज़ाना, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, या फिर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उसमें आपका इतना टाइम लग जाता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में जो मुशक्क़त का काम है फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है, मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है, या अगर आप साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो इससे ना सिर्फ ये कि आपका दिल बेहतर रहता है, आपका दिमाग बेहतर रहता है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, आपके पट्ठों को भी मजबूती मिलती है। अब इतनी चीज़ों को जो मजबूती मिल रही है या फ़ायदा हो रहा है तो यकीनन ये मेडिसन ही है। तो मूवमेंट इज़ मेडिसन का मतलब भी यही है और हरकत में बरकत का भी यही मतलब है कि अगर आप कम से कम 30 मिनट की रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे मिलने वाले फ़ायदे आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको सेहतमंद रखते हैं, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, पट्ठों और हड्डियों को भी मजबूत बना के। और तीसरा काम जो आप इस मकसद को हासिल करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि कोशिश करें कि वक़्त के साथ साथ अपने ज़हनी तनाव को, ज़हनी दबाव को, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की सलाहियत में इजाफ़ा करें। क्योंकि साइंस की तहकीक बताती है कि वो लोग जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, ऐसे मनफ़ी हार्मोन ज़्यादा पैदा होते हैं जिससे दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। यहाँ तक इब्तदाई उम्र में ही, बढ़ती हुई उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही भूलने की बीमारी या डिमेंशिया का मसला भी हो जाता है। तो कभी कभी का स्ट्रेस तो चल जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप गहरे गहरे सांस भी ले सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत या अज़कार भी कर सकते हैं, कोई हॉबीज़ भी अपना सकते हैं। इसी तरह से आप दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम अगर गुजारेंगे तो उससे भी चांसेस यही हैं कि स्ट्रेस कम होगा। जब एक दफ़ा स्ट्रेस पे काबू डालना आपको आ गया है, जो कि ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि हर इंसान को स्ट्रेस होते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जो कम वक़्त का स्ट्रेस है वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जो मुसलसल ज़हनी दबाव में रहना, ज़हनी तनाव में रहना, ये इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ। तो ये भी राज़ को समझना ज़रूरी है। और इसी तरह से वो लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो ना सिर्फ ये कि वो जल्दी बुढ़ापा की तरफ जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एजिंग का प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उनको बीमारियां भी ज़्यादा घेर लेती हैं। क्योंकि साइंसी तहकीक ये बताती है कि 7 से 8 घंटे की एक पुरसकून नींद, यानी कि टाइम
का भी जिक्र है कि 7 से 8 घंटे लाजमी पूरी नींद लें, और वो फिर पुरसकून से मुराद ये कि कोशिश करें कि उस दौरान आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। अगर आप वो नींद लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर करता है, बल्कि आपके जिस्म को भी रिपेयर करता है। और अगर आपकी नींद पूरी है, आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर कर रहा है, तो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे जो फ़ायदे मिलते हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, आपका फ़ोकस चीज़ों पे करना जो है वो अच्छा रहता है। और इसी तरह से आपके जिस्म को क्या फ़ायदा मिलता है कि बीमारियों की आमद कम हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि हर सूरत इस, और अक्सर मैं वीडियोज़ में कहता हूँ कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इसको लाजमी पूरा करें। 7 से 8 घंटे की नींद लेना 9 घंटे से ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक है, और 7 घंटे 6 घंटे से कम तो बिल्कुल ही मसले बनते हैं 6 घंटे से कम। तो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके भी हेल्दी एजिंग जो है उसका हिस्सा लाजमी बन जाए। और दोस्तों, 5वीं ये सबसे आखिरी जो आदत है उसका ताल्लुक आपके समाजी रवैये से है कि समाज में आप की पोजीशन क्या है, आपका बर्ताव क्या है, आप किस तरीके से रहते हैं। अगर तो आप अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, उनसे गपशप लगाते रहते हैं, तो इससे आपके अंदर का स्ट्रेस ख़त्म होता है, कम होता है। और जब आप लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी हो। इसीलिए हम साइंसी तौर पे कहते हैं कि आपको समाज से राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि तहकीक ये बताती है कि वो लोग जो तन्हाई का शिकार होते हैं, लोगों से नहीं मिलते जुलते, दोस्तों के पास नहीं आते जाते, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ना सिर्फ ये कि उनकी उम्र कम हो जाती है, बल्कि वो बीमारियों का भी जल्द शिकार हो जाते हैं। इसके मुकाबले पे वो लोग जो रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं आने जाने के, तो उनका दिमाग और जिस्म क्योंकि एक्टिव रहता है, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। और इसी तरह से समाजी रवैयों में से एक ऐसा रवैया है जिसकी अहमियत को बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं। आपका जब टारगेट सेट हो जाता है तो उसके बाद आपका जिस्म उस टारगेट के लिए आपको हरकत में लाता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का कोई मुस्बत एक मकसद रखें, कोई टारगेट रखें। वो आपकी ज़ात से मुतल्लिक भी हो सकता है, वो आपके ख़ानदान के मुतल्लिक भी हो सकता है, वो आपके मुआशरे के मुतल्लिक भी हो सकता है, लेकिन जिस भी मुतल्लिक हो तो उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो मुस्बत एक जो टारगेट होगा वो भी आपकी ज़िंदगी को इसलिए बेहतर कर देगा कि फिर आप चलते फिरते भी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी का रूटीन भी रहेगा। एक एग्जांपल से थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, कि बहुत सारे लोग जब रिटायरमेंट की एज को पहुँचते हैं तो कहा यह जाता है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी बीमारियां लोगों को घेर लेती हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी कम हो जाती है। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो रिटायरमेंट का प्लान बना के रखते हैं। वो ये प्लान बना के रखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फ़र्दर क्या करना है, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, चाहे वो कोई ऐसा काम हो कि जब वो रिटायरमेंट की वो फेज़ से भी गुजरते हैं तो उनको पता नहीं चलता। लेकिन बहुत सारे लोग बूढ़ा ख़ुद को महसूस करते हैं होने का पूरे अमल को, या बुढ़ापा उनके ऊपर हमलावर होता है जब उनका दफ्तर में जाने की रूटीन ख़त्म होती है रिटायरमेंट के बाद, जब उनकी लोगों से मिलने की रूटीन ख़त्म होती है। तो ये जो समाजी एक रवैया होता है आपका, इसको अगर आप जारी रखते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 आदतें हैं, 5 राज हैं, 5 सीक्रेट हैबिट्स हैं कि जिनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का इसलिए हिस्सा बना लें कि इन पे ख़र्चे भी नहीं होंगे आपके, और आपको अच्छी सेहत भी मिल जाएगी। और वो उम्र जब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के फेज़ से गुज़र रहे होंगे तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे ख़ुद को आप बहुत तंदुरुस्त महसूस करेंगे। कोई भी इसमें आप इनपुट देना चाहें इस बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि एक हेल्दी डिबेट हो, कुछ नई चीज़ों का पता चले। और क्योंकि बूढ़ा तो सब ने होना है, लेकिन सेहत के साथ बूढ़ा होना एक अच्छी बात है।